हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पे मैनेजर पर LIC और शिक्षा सहकारी की कटौती कैसे अपडेट करें। जानिए संपूर्ण आसान प्रक्रिया। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक वीडियो के बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाते हैं। कैप्चा पासवर्ड वगैरह इंसर्ट करने के बाद हम पे मैनेजर पर जाते हैं। तो हम एम्प्लॉय डिटेल को चेक करते हैं। एम्प्लॉय डिटेल के अंदर हम मंथ को चूज करते हैं और ईयर को चूज करते हैं। उसके बाद जिस ग्रुप में एम्प्लॉय है उस ग्रुप को हम सर्च करते हैं। उस ग्रुप के अंदर एम्प्लॉय की डिटेल को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर LIC का ऑप्शन है, तो देखिए LIC यहाँ पर पहले से ऐड है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी नई LIC को हम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ एडिट का और डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। यहाँ से ना हम हटा सकते हैं या ना ही हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो फिर कहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं और कहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, यही हम जानने वाले हैं। इसके लिए मास्टर पर हम जाते हैं और यहाँ पर डिडक्शन मास्टर में LIC डिटेल सबसे पहले ऊपर होता है। इसे ओपन करते हैं LIC डिटेल को, और LIC डिटेल ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर कार्मिक के नाम को हम सर्च करेंगे। कार्मिक के नाम के 2 कैपिटल अक्षर हम इंसर्ट करते हैं तो कार्मिक का नाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कार्मिक की डिटेल होती है और कार्मिक से संबंधित पहले से जुड़ी हुई सभी LICयाँ होती है। अगर LIC को यहाँ पर किसी LIC को हम डिलीट करना चाहें तो वो कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर कार्मिक से संबंधित LIC है। मान लीजिए मैं इस LIC को डिलीट कर रहा हूँ, लास्ट वाली को, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। इस डिलीट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कार्मिक की LIC डिटेल जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मैसेज आ गया और ओके पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो है कार्मिक की डिटेल को हटाया गया और डाटा सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से कार्मिक की डिटेल हट गई है। अब यदि कार्मिक की किसी नई LIC को हमें ऐड करना है तो फिर उसके लिए यहाँ पर देखिए कार्मिक की डिटेल जहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट के अंदर एक्शन है और एक्शन में ऐड का ऑप्शन है। इस ऐड के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो ऐड के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर हमें लिखना है। पॉलिसी नंबर, तो पहले हम पॉलिसी नंबर को लिखते हैं। उसी के बाद पॉलिसी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर अमाउंट को लिखा जाता है। तो अमाउंट हम एंटर करते हैं। अमाउंट करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट होती है, LIC कब स्टार्ट हो रही है तो वो डेट हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। स्टार्ट डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट डेट आती है जब कब पॉलिसी ख़त्म हो रही है, उस डेट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, तो उसको क्लिक कर देंगे तो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया। यहाँ क्लोज कर देंगे तो अब देखिए ये यहाँ पर नई LIC को हमने ऐड कर दिया है। इस तरीके से यहाँ से डिलीट भी यहीं से होता है और ऐड भी LIC यहीं से होती है। मास्टर में जा कर के यहाँ पर डिडक्शन मास्टर में LIC, अब ये LIC यहाँ पर ही कोऑपरेटिव डिटेल का ऑप्शन होता है। कोऑपरेटिव जो सहकारी होती है, या आपको जानकारी हो तो हम हितकारी निधि को भी यहीं से ऐड करते हैं। तो इसको हम खोलते हैं कोऑपरेटिव डिटेल। कोऑपरेटिव मास्टर होता है। यहाँ पर पे ID ऊपर की तरफ होती है। पे ID हम चेंज कर सकते हैं उसके नाम को, यहाँ पर कोऑपरेटिव दिया हुआ है और यहाँ पर हम नई ID हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। शिक्षा सहकारी वगैरह, जैसे हमारे यहाँ पर शिक्षा सहकारी 696 1192 है, तो मैं 696 में ऐड करना चाहता हूँ कार्मिक को, तो मैंने कर लिया। यहाँ पर IFSC कोड को इंसर्ट करना होता है। जैसे IFSC कोड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर डिटेल फैच हो जाती है बैंक अकाउंट की, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद में अपडेट का ऑप्शन होता है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंट जो शिक्षा सहकारी का होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। यहाँ अकाउंट शिक्षा सहकारी का देना होता है और IFSC कोड भी शिक्षा सहकारी का देना होता है। अब ये कार्मिक
कि पर्सनल मास्टर डाटा के अंदर भी इसकी एंट्री होती है एम्प्लॉय डिटेल के अंदर। तो एम्प्लॉय डिटेल मास्टर में हम खोलेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। एम्प्लॉय को सर्च करने के बाद यहाँ पर कॉर्प डिटेल का ऑप्शन होता है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर कार्मिक से संबंधित जितनी भी एम्प्लॉय कोऑपरेटिव डिटेल्स होती है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर हितकारी पहले से ऐड है और मैंने शिक्षा सहकारी पहले से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड को मैं डिलीट किया तो ये यहाँ से रिकॉर्ड शिक्षा सहकारी का हट गया और यहीं से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हमें पेन नेम लिखना है, यहाँ पर हमें शिक्षा सहकारी सेलेक्ट करना हूँ। जो भी कोऑपरेटिव है आपके यहाँ पर उसको आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं पेन नेम में। और कॉर्प अकाउंट के अंदर जो अकाउंट हमारा कॉर्प अकाउंट है उस अकाउंट को हमें यहाँ पर नंबर देना होता है। तो उसके बाद में यहाँ सबमिट होता है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो डाटा हमारा कर्मचारी कॉर्प विवरण सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। तो ओके पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स जो है कार्मिक की वो एंटर हो गई। इसी के बाद LIC को तो वहाँ से ही राशि इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन कार्मिक डिटेल के अंदर कोऑपरेटिव में डिटेल्स को अमाउंट्स को हमें भरना होता है। इसलिए कार्मिक को सैलरी उसकी पे डिटेल है उसको हमें ओपन करना होगा। तो हम पे डिटेल के अंदर यहाँ पर डिडक्शन ऐड डिडक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम जिस तरीके से और डिडक्शन करते आए हैं तो यहाँ पर हमें जो शिक्षा सहकारी ऐड करनी है उसको हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो शिक्षा सहकारी मैंने यहाँ पर चूज़ की और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर अमाउंट को मैं चूज़ कर रहा हूँ। अमाउंट यहाँ पे जितनी भी राशि उसकी कटौती की करनी है शिक्षा सहकारी के अंदर वो यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है तो डिटेल यहाँ पर उसकी अपडेट सफलतापूर्वक हो जाएगी। मैंने पहले से अपडेट किया हुआ है इसलिए ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। अब यहाँ पर जो हम डिटेल को इंसर्ट कर देंगे अमाउंट को तो वो यहाँ पर शिक्षा सहकारी जो हमने डिटेल की है वो यहाँ पर हो चुकी है। इस डिटेल को यहाँ से एडिट भी किया जा सकता है। अगर कभी कमी बेसी कार्मिक कभी लोन भी ले लेता है तो उस लोन की कटौती को भी इसी में शामिल कर दिया जाता है, अलग से कोई कटौती उसकी नहीं होती और यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। तो ये कॉरपोरेटिव डिटेल भी ऐड करना हमने सीख लिया और इसी तरीके से LIC डिटेल को भी हमने पूरी तरीके से सीख लिया किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।